एक दफ़ा कश्ती में एक सौदागर और उसका गुलाम इकट्ठे बैठ गए। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह भी उस कश्ती में सवार थे और भी बहुत से लोग बैठे थे। और वो कश्ती जैसे ही पानी में चलने लगी तो सौदागर के गुलाम ने शोर गुल करना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ, मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले जाकर कश्ती से बाहर निकाल दो, मैं डूब जाऊंगा। इस तरह की उसने बातें करना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करने लगा। हज़रत बहलूल ने उसको समझाया कि भाई पास आ जाओ, कुछ नहीं होता, सब लोग आपके साथ जा रहे हैं। मगर वो बाज नहीं आ रहा। आखिर सब लोग उससे तंग आ गए तो हज़रत बहलूल ने उसके मालिक यानी सौदागर से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास इसका इलाज है और ये खामोश हो जाएगा। सौदागर ने कहा कि ठीक है, आप इसका इलाज कर दें ताकि ये खामोश हो जाए। हज़रत बहलूल ने उसके साथ बैठे हुए 2-4 आदमियों से कहा कि भाई इसको पकड़ो और पकड़कर ज़रा समंदर में इसको 2-4 डुबकियां लगवाना। गुलाम और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा और वो लोग उसका मुंह देखने लगे हज़रत बहलूल का कि ये क्या कर रहा है। हज़रत बहलूल ने दोबारा उनसे कहा कि जब उसके मालिक को एतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्या एतराज़ हो सकता है, तो मेहरबानी करें इसको 2-4 डुबकियां लगवा दें और ये खामोश हो जाएगा। तो उन्होंने उसके मालिक सौदागर की तरफ देखा और देखने के बाद उन्होंने सौदागर ने भी हाँ की तो उन्होंने उसको पकड़ा और उस गुलाम को 3-4 डुबकियां लगवा दी। जब 3-4 डुबकियां वो लगवा चुके तो हज़रत बहलूल ने कहा कि अब इसको वापस ले आओ और वापस लाकर इसको यहाँ पर बिठा दो। जैसे ही उन्होंने उसको कश्ती में वो वापस ले आए तो उसने अपने नाक, मुंह और कानों से पानी को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद एक कोने में, कश्ती के एक कोने में एक तरफ होकर चुपचाप बैठ गया। सब लोग हैरान थे कि हज़रत बहलूल को ये तरकीब कहाँ से आई और उन्होंने इसका कैसे इलाज, अजीब सा इलाज किया है। लोगों ने हज़रत बहलूल से पूछा कि जनाब आपको ये कैसे तरकीब जहन में आई कि इसका ये इलाज किया जाए। हज़रत बहलूल बोले कि जब तक कोई शख्स अपने आप किसी मुश्किल में नहीं पड़ता तो उसको आसानी देने वाली चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। तो जब इसको ने समंदर में गोते इसको लगवाया गया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि कश्ती की कितनी अहमियत है और इसका इस तरह खौफ दूर हो गया। तो सब लोग हैरान हुए और हज़रत बहलूल की दानाई की दाद देने लगे।